हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। इनऑर्गेनिक प्रॉब्लम सीरीज में हम आपके साथ एक नई प्रॉब्लम लेके आए हैं। सो दिस इज अ प्रॉब्लम टेकन फ्रॉम ICHO। ये जो प्रॉब्लम है ये बोरोन हाइड्राइड और बोरोन के कंपाउंड्स पे बेस्ड है और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि आपके लिए जेई एडवांस, जेई मेंस और नीट के रिगार्डिंग यूजफुल प्रॉब्लम हो। तो प्रॉब्लम शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को। इस प्रॉब्लम में 5 पार्ट्स हैं, देयर आर 5 पार्ट्स इन द प्रॉब्लम एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व वन बाय वन, राइट। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको पहले प्रॉब्लम दिखा देता हूं। आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रॉब्लम आप वीडियो पॉज करके आप खुद भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या आप मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट पार्ट है प्रॉब्लम का। जैसे मैंने बताया कि प्रॉब्लम में जो है वो 5 पार्ट्स हैं, तो इन 5 पार्ट्स को A, B, C में डिवाइड किया है। A में कुछ पार्ट्स हैं, B में कुछ पार्ट्स हैं और C में कुछ पार्ट्स हैं। आई थिंक A में 3 पार्ट्स हैं और B में 1 पार्ट है और C में 1 पार्ट है। टोटल 5 पार्ट्स आर देयर इन द प्रॉब्लम। Let us go through A part, boron hydrides and other boron compounds. Boron hydride chemistry was first developed by Alfred Stock in 1876 and 1946. More than 20 neutral molecular boron hydrides with the general formula of BXHY have been characterized. The simplest boron hydride is B2H6, that is diboron, and the angle and structures of diboron is given, right? So let us move to the problem part. So the first problem is, using the data below, derive the molecular formulae for 2 other members of this series of boron hydrides A and B. The substance A and B is given. The state of matter at 25 degrees Celsius and 1 bar is given. That is A is present in liquid state and B is present in solid state. The mass percent of boron is given and the molecular mass of these boron hydrides are given. तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बस कैलकुलेशन बेस्ड है। और आपको पता ही है कि केमिस्ट्री ओलंपियाड में जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो कैलकुलेशन इज नॉट अ बिग डील। तो आइए इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम सब्सटेंस ए के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब्सटेंस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। So regarding A, they have given the mass percent. So I can write that the formula for the compound A, general formula तो उन्होंने mention कर ही रखा है। The general formula given is BXHY. So if I write that, what is the mass percent of boron? Mass percent of boron in this boron hydride, that is the mass of boron upon total mass into 100. So there are X atoms of boron and the atomic mass of boron is 11, right? So 11 into X divided by molar mass of this boron hydride, which is given, which is 65.1. So 65.1 into 100 is equal to, the mass percent is 83.1. So from here I can calculate what is the value of X. X जो है वो इंटीजर होना चाहिए, तो अगर आपका आंसर जो है वो डेसिमल में आता है तो आपको नियरेस्ट इंटीजर की तरफ जो है इसको राउंड ऑफ करना होगा। So from here if I calculate what is the value of X, X की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, so we can write that this is 83.1 into 65.1 divided by 1100. So let us do this calculation by calculator. Calculator से अगर मैं इस calculation को करता हूँ, so 83.1 into 65.1 divided by 1100. So from here I am getting 4.918. ये जो कैलकुलेशन है इसको सॉल्व करने पे वी आर गेटिंग दैट दिस इज 4.918 मींस
द x वैल्यू शुड बी 5। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई। इसी तरह से हम इस कंपाउंड में ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। तो हमें ये पता है कि बोरोन का जो परसेंटेज है वो 83.1 है। हम दो तरीके से यहाँ y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर मास हमें पता है, मोलर मास इज 65.1 and that is equal to mass of boron. Mass of boron is equal to atomic mass 11 into number of boron atoms we have calculated plus y because the atomic mass of hydrogen is 1. तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 65 minus 55, so this value is coming approximately we are writing because y is integer, so 65 minus 55 is equal to 10. So from here we got that what is compound A compound के बारे में हमें पता चल गया। A compound का जो फॉर्मूला है that is equal to B4H10, B4H10 फॉर्मूला है, राइट। और आपको पता है कि अगर नहीं भी पता है तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन है कि जो बोरोन हाइड्राइड्स है उनको हम दो सीरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नीडो बोरेन and the other one is arcanoborane, right? So nidoborane में जो फॉर्मूला होता है that is equal to BXHX plus 4, और जो arcanoborane होता है in case of arcanoborane the formula is BX and HX plus 6। तो अभी अगर आप देखो कि बोरोन एटम जो है वो 4 है और यहाँ पे 4 plus 6 is 10, सो B4H10 जो है वो अर्केनो टाइप ऑफ बोरेन है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, राइट, नॉट रिक्वायर्ड बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई हैव टोल्ड यू अबाउट कंपाउंड ए। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अबाउट द कंपाउंड बी। कंपाउंड बी के बारे में हमें डिस्कस करना है। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंपाउंड बी कंपाउंड के बारे में हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। So again we are assuming that the formula of compound B is BXHY as it is mentioned, and we can write that what is the mass percent of boron. So mass percent of boron is equal to mass of boron. So we can write that is equal to 11 into X upon molar mass, because we are finding in 1 mole of this boron hydride, the molar mass of 1 mole is given, so 122.2 into 100, and the mass percent is given that is equal to 88.5%. So BXHY mass percent of boron is given, that mass percent is 88.5, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 88.5 इंटू 122.2 डिवाइडेड बाई 1100। सो ऑन सिंप्लीफिकेशन if we calculate this value with the help of calculator, 88.5 into 122.2 divided by 1100, this value is coming 9.83। ये वैल्यू 9.83 आ रही है, और इससे अगर हम इसको राउंड ऑफ करें सो द नियरेस्ट इंटीजर विल बी 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई। Similarly, we can calculate that what is the mass percent of hydrogen. Mass percent of hydrogen we can because mass percent we can write 100 minus 88.5. So from here we can find out this value is equal to 11.5, right? If you subtract 100 minus 88.5, ये value आ रही है 11.5. So the mass percent of hydrogen is 11.5. So that is Y into atomic mass of hydrogen. So mass of hydrogen upon molecular mass of the compound is 122.2 into 100, and this value is coming 11.5. तो यहाँ से हम Y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। Y की वैल्यू आएगी 11.5
into 122.2 divided by 100. So this is coming 14%, right? So this value you can see here that कि ये जो value आ रही है 11.5 into 122.2 divided by 100. So from there we calculate that the value is equal to 14.053. So nearest integer अगर हम round off करेंगे तो y की value approximately 14 आएगी. So the molecular formula of this B compound is equal to B10 and H14. Again you can say that this is nido type of boron hydride, right? Nido type boron hydride, क्योंकि यहाँ पे N+4, right? So ये nido type है. और इससे जो पहले वाली थी that is arcanoborane, right? So this is just an information. Nido and arcanoborane is not in your syllabus. So this is about part 1. Part 1 बहुत आसान था. Now moving to the second part of the problem. So here they have mentioned some values S, T, Y and X. So what is S? S is the number of बोरोन हाइड्रोजन बोरोन ब्रिजेस इन द मॉलिक्यूल. तो ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड. S is the number of 3 centered 2 electron bond. T is the number of 3 centered BBB bonds in the molecule, right? So here 3 centered BBB bonds का मतलब है कि ये इस तरह से बोरोन एटम्स है, ये 3 बोरोन एटम्स अटैच्ड है. In the molecule, Y is equal to the number of 2 centered boron-boron bonds, right? So they are talking about simple bond between 2 boron atoms with 2 electrons, and X is the number of BH2 groups in the molecule. So they have given that what is S, what is T, what is Y and X. Now let us they have given an example also, the STYX number for B2H6. B2H6 का हमें स्ट्रक्चर पता है, स्ट्रक्चर दे भी रखा है. तो वी नो दैट इन केस ऑफ B2H6 देयर आर 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जो जिसकी संख्या जो है द नंबर ऑफ 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2. सो द वैल्यू ऑफ S इज इक्वल टू 2 एंड the value of T is equal to 0. There is no 3 boron-boron bonds. And the value of Y, the number of 2 centered boron-boron bonds, means Y is also equals to 0 here. And BH2 group अगर आप देखोगे इस molecule में तो 2 BH2 group हैं. So the value of X is equal to 2. So STYX number of diboron is 2002. So based on this, we have to calculate in the second part, propose a structure of tetraborane B4H10 with a STYX number of 4012. तो अभी जो भी दे रखा है उसकी मदद से हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. तो पहला जो है बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, जो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इसमें वो 4 है. तो और इसमें we can say that कि S की वैल्यू 4 है. देन T की वैल्यू इसमें 0 है. कोई भी बोरोन 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 3 बोरोन एक साथ नहीं अटैच्ड है. देन देयर इज Y एंड देयर इज X, STYX. सो Y की वैल्यू यहाँ पे, Y इज द नंबर ऑफ बोरोन बोरोन बॉन्ड्स दैट इज इक्वल टू 1 एंड BH2 ग्रुप इन द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2. तो इसकी मदद से अगर हम चाहें 4 बोरोन एटम्स हैं, तो ये जो 4 बोरोन एटम्स हैं इनको अगर मैं सिमेट्रिकली प्लेस्ड करूं इस तरह से, सो आई कैन मेक अ स्क्वायर. इसमें जो बोरोन बोरोन बॉन्ड है वो एक सिंगल बोरोन बोरोन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है. बोरोन हाइड्रोजन बोरोन जो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है या जो बनाना बॉन्ड है, वो हम इसमें इस तरह से बना सकते हैं. 4 बनाना बॉन्ड है, तो वी कैन ड्रॉ दिस टाइप ऑफ बनाना बॉन्ड, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. तो इस बोरोन एटम का अगर ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ इस बोरोन एटम का और ये हाइड्रोजन एटम होगा, यहाँ इस बोरोन एटम का और ये हाइड्रोजन एटम, एंड इसमें इस बोरोन एटम का और ये हाइड्रोजन एटम, राइट. सो देयर आर 4 बनाना बॉन्डिंग
और ऐसा दे रखा है इसमें कि दो बोरोन एटम्स हैं जिससे दो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। तो सिमेट्रिकली अगर हम इसको प्लेस करना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दो बोरोन एटम से हम हाइड्रोजन एटम अटैच करना चाहते हैं, यहाँ भी इन दो बोरोन एटम से इस बोरोन एटम से दो हाइड्रोजन एटम अटैच कर दें। तो बोरोन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है दैट इज 4। तो ये वाला बोरोन जो है वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी को शो कर रहा है, ठीक है। ये वाला बोरोन भी मैक्सिमम कोवैलेंसी को शो कर रहा है। मैं यहाँ पे अगर रखूंगा तो कोवैलेंसी 5 हो जाएगी। इन दो बोरोन एटम्स पे मैं हाइड्रोजन एटम्स नहीं रख सकता। सो नाउ इफ आई काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, ओके तो यहाँ 2 और 2 4 हो गए और 4 और 4 8 हैं, ओके। सो दीज टू बोरोन एटम्स शुड बी अटैच्ड विथ वन हाइड्रोजन एटम और ये इनकी कोवैलेंसी 4 है। सो आई थिंक वन पॉसिबल स्ट्रक्चर इज दिस इज वन पॉसिबल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मैं एक सिंपली बोरोन ये तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, एक बोरोन सिंगल बॉन्ड बना दूं और यहाँ पे जो है और इस तरफ 2 बनाना बॉन्ड इस तरफ मैं ड्रॉ कर सकता हूं और 2 बनाना बॉन्ड मैं यहाँ ड्रॉ कर सकता हूं, राइट। सो लेट मी ड्रॉ प्रॉपरली। यहाँ इस बोरोन एटम का अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम होगा, इस बोरोन एटम का ये इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पे होगा। सिमिलरली इस बोरोन एटम का अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन मानता हूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच होगा और इस बोरोन एटम का इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन एटम इससे अटैच्ड होगा, राइट। यहाँ पे BH2 ग्रुप्स 2 हैं तो इन टर्मिनल बोरोन एटम से 2 हाइड्रोजन एटम और जोड़ सकते हैं। और यदि ये जो बोरोन एटम्स है अगर इस बोरोन एटम के साथ एक हाइड्रोजन एटम मैंने जोड़ दिया तो इसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम 4 और यहाँ भी हाइड्रोजन एटम मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक अगर मैं ये 2 हाइड्रोजन एटम नहीं ऐड करूंगा तो 4 and 4 टोटल जो है वो 8 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, टोटल 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो दीज आर द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। प्रपोज अ स्ट्रक्चर फॉर टेट्राबोरेन दैट इज B4H10 or with the STYX number of 4012. So these are the possible structure for this. Moving to the third part of the problem, a boron based compound is composed of boron, carbon, chlorine and oxygen. Spectral measurements indicate that the molecule has 2 types of boron atoms with tetrahedral and trigonal planar geometry in a 1:3 ratio respectively. These spectra are also consist with a CO triple bond. The molecular formula of the compound is, ये कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा है B4C6O। सजेस्ट अ स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले तो ये है कि टेट्राहेड्रल यूनिट का मतलब हो गया बोरोन 4 बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि आप बोरेक्स में पढ़ते हो कि देयर आर 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स एंड देयर आर 2 ट्रायगोनल प्लेनर यूनिट। तो यहाँ पे ये पता चला कि 3 बोरोन एटम्स ऐसे हैं जो ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री शो कर रहे हैं, मतलब दे आर अटैच्ड विथ 3 बॉन्ड्स एंड देयर इज 1 बोरोन एटम व्हिच इज अटैच्ड विथ 4 बॉन्ड्स। और कार्बन मोनोऑक्साइड is acting like a ligand, where we know that carbon triple bond oxygen is there and carbon is acting like a Lewis base. It is acting like a ligand. तो यहाँ ये देख सकते हैं हम कि एक बोरोन एटम है और इस बोरोन एटम से 3 बोरोन एटम्स अटैच्ड हैं और यहाँ पे Cl2 एंड Cl2 सिमेट्री के हिसाब से आप देख सकते हो। और ये वाला जो बोरोन है इससे एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। यहाँ पे कार्बन इज एक्टिंग लाइक अ लुईस बेस एंड दिस बोरोन इज एक्टिंग लाइक अ लुईस एसिड बिकॉज इट हैज वैकेंट p ऑर्बिटल। सो दिस इज अ पॉसिबल स्ट्रक्चर। ये जो यूनिट है दिस यूनिट इज टेट्राहेड्रल यूनिट और ये जो है ये ट्रायगोनल प्लेनर यूनिट्स होंगी। दीज आर 3 ट्रायगोनल प्लेनर यूनिट, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, कुछ बच्चे जो हैं वो सोचेंगे कि हम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों ना बनाए, बिकॉज देयर आर 4 बोरोन एटम्स और क्लोरीन एटम 6 हैं। तो इस तरह से वी कैन ट्राई, बट विल डिस्कस दैट व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। कुछ लोग ये इस तरह से ट्राई करेंगे और एक बोरोन किसी भी बोरोन एटम से जो है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर हम वैलेंसी की बात करें, क्लोरीन की जो वैलेंसी है या तो उसकी वैलेंसी जो है वो 1 होगी या 3 होगी या 5 होगी या 7 होगी, राइट।
क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो 2 नहीं हो सकती, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. ये जो कंपाउंड दे रखा है उसका ये स्ट्रक्चर होगा. मूविंग टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, एस्टिमेट द boron single bond dissociation enthalpy in B2Cl4 gas using the information. अब क्या है कि ये बिल्कुल मैथमेटिकल होते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री पे बेस्ड. ये बहुत ही अच्छा सवाल है और एग्जाम में आपको किस तरह से स्ट्राइक करता है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं. पहला एक मेथड मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ. इट डिपेंड्स ऑन यू टोटली दैट एट दैट टाइम विच मेथड कम्स टू इन योर माइंड. तो पहला मेथड ये हो सकता है कि ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इसमें आप देखो ये गैसियस स्टेट और बॉन्ड डिसोसिएशन और फॉर्मेशन भी गैसियस स्टेट में होता है. तो हम एक रिएक्शन लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इंफॉर्मेशन कि 2 टाइम्स ऑफ BCl3 इन गैसियस स्टेट will dissociate to give 1 molecule of B2Cl4 in gaseous state and 1 molecule of Cl2 in gaseous state. ये इंफॉर्मेशन जो दे रखी है, क्योंकि सारे जो केमिकल स्पीसीज हैं वो गैसियस स्टेट में इनकी फॉर्मेशन दे रखी है और हमें पता है कि Cl2 एट रूम टेम्परेचर इज अ गैस एंड इट इज इन एलिमेंटल फॉर्म, तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी. विद द हेल्प ऑफ दिस we can calculate what is delta H naught of the reaction. Delta H naught of the reaction can be written as summation heat of formation of product minus heat of formation of reactant. Heat of formation of Cl2 will be 0, so heat of formation of B2Cl6, let me write first, this is delta H naught formation of B2Cl4 in gaseous state minus delta 2 times of delta H naught formation of BCl3 इन गैसियस स्टेट. Cl2 का फॉर्मेशन जो है, क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी वैल्यू 0 होगी. सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट दैट व्हाट इज डेल्टा H नॉट ऑफ द रिएक्शन. तो इस रिएक्शन का अगर मैं डेल्टा H नॉट कैलकुलेट करता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ B2Cl4 इज -489. दिस माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 403, सो दैट इज इक्वल टू 806. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 806 में से अगर आप 489 माइनस करते हैं, 806 माइनस 489, so you are getting 317. So from here you got that what is delta H naught of the reaction. अगर किसी केमिकल रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होते हैं, so we can apply the formula summation bond dissociation of reactant minus bond dissociation of product. तो अब हमें इस रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है, हमें इस रिएक्शन का डेल्टा H नॉट भी पता चल गया है. नाउ वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला दैट डेल्टा H नॉट ऑफ दिस रिएक्शन which is equal to 317 can be written as bond dissociation of reactant 2 times of, इस पूरे मॉलिक्यूल में बोरोन क्लोरीन के 3 बॉन्ड्स होंगे, सो 3 into 2 will be 6. So let me write here 2 into 3 times of bond dissociation energy of boron chlorine single bond. राइट हैंड साइड में अगर आपको B2Cl4 का स्ट्रक्चर बनाना है, बोरोन बोरोन सिंगल बॉन्ड, ये फ्लोरीन क्लोरीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ B2Cl4. राइट, BCl3 का स्ट्रक्चर आपको पता है, this is the structure of BCl3. So from here we can write that this is minus times of bond dissociation energy of boron boron single bond and minus 4 times of bond dissociation energy of boron chlorine bond minus bond dissociation energy of chlorine single bond chlorine. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, so from here we can write that the bond energy of boron boron single bond is equal to, ये 6 है और यहाँ 4 है, तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ बोरोन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड माइनस 317. सो इफ वी पुट द डेटा ओवर हियर, 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ बोरोन क्लोरीन के लिए वैल्यू दे रखी है 443 माइनस bond energy of chlorine bond that is
242 minus 317. So इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, we can write that this is 886 minus, इन दोनों को ऐड करते हैं, this will be 9 and this will be 559. 886 minus 559, अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं, 886 minus 559, then we are getting this value 327. 327 units दे रखी है, the units are in kilojoule per mole. So this will be the answer for the fourth part of the problem. तो ये पहला मेथड है ना, कई बच्चों को ये स्ट्राइक करेगा, कई बच्चों को ये हो सकता है कि स्ट्राइक ना करे. So there is another method, right? थर्मोकेमिस्ट्री अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप कई सारे मेथड से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है जो कि बहुत ही कॉमन है कि अगर मैं यहाँ से ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इससे मैं लिखता हूं कि व्हाट इज द रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ BCl3 इन गैसियस स्टेट. BCl3 गैसियस स्टेट में जो है इसकी फॉर्मेशन, दिस इज मेथड 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट. सो यहाँ पे हम लिखेंगे बोरोन, नथिंग इज मेंशन, बोरोन B12 के फॉर्म में भी रहता है, आप बोरोन सॉलिड के फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हो. एंड क्लोरीन विल एग्जिस्ट इन Cl2, सो Cl2 इन गैसियस स्टेट, यहाँ 3/2. दिस इज द रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ BCl3 इन गैसियस स्टेट, और इस रिएक्शन का डेल्टा H गिवन है, दैट इज इक्वल टू -403. बॉर्न-हैबर प्रोसेस को यूज करके हम लिख सकते हैं कि दिस इज सब्लिमेशन ऑफ बोरोन, this is bond dissociation, so there is formation of 3 chlorine atoms in gaseous state, ये combine होके BCl3 फॉर्म करेंगे. this is minus times of bond dissociation, क्योंकि अगर बॉन्ड इसके सारे ब्रेक कर दोगे तो ये फॉर्म होगा, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन है which is minus times of bond dissociation. स्टैंडर्ड कंडीशन में यहाँ आप नॉट लगा दो, right? We don't know atomization, so we are writing here this is atomization of boron. solid से गैस में आ रहा है, इसको atomization भी कह सकते हैं, sublimation भी कह सकते हैं. this we can calculate, इसका कोफिशिएंट 3/2 है और इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है 242. so if we simplify we are getting 121 multiplied by 3 is 363. so this value will be 363. बॉन्ड फॉर्मेशन, ये वैल्यू जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ बोरोन क्लोरीन बॉन्ड. तो अगर मैं बॉर्न-हैबर साइकिल को यूज करके लिखता हूं कि ये पहला रास्ता हो गया और ये दूसरा रास्ता है, सिंस इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम, enthalpy change will be same. so -403 is equal to heat of atomization of boron plus 363 minus 3 times of bond energy of boron chlorine bond. यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करें तो ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वैल्यू ऑफ ए कैन बी रिटन एज -403 -363, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ बोरोन क्लोरीन बॉन्ड की एनर्जी दे रखी है 443. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं सो वी कैन कैलकुलेट एटमाइजेशन एनर्जी. इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो दिस इज 6 एंड दिस इज 7 -766, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 9 12 एंड 13 1239. तो ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी, एटमाइजेशन पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है 1329 minus 766. so we are getting this value as 563. यहां से ये वैल्यू आ गई 563, एटमाइजेशन की वैल्यू 563 आ गई. now we can use this data for the formation of B2Cl4. B2Cl4 के लिए हम इस डेटा को यूज कर सकते हैं. so again we are going to write a Born-Haber cycle for the other process. तो दोबारा अगर हम इस प्रोसेस के लिए B2Cl4 के लिए Born-Haber cycle के लिए लिखते हैं, for B2Cl4 if I write that what is the reaction for formation of B2Cl4, so it is 2 times of boron in solid state plus 2 times of chlorine in gaseous state. ये जो पहला रास्ता है इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है. heat of formation of B2Cl4 is -489, so this value is -489.
Now we can write that this is 2 times of sublimation of boron. बोरोन के sublimation की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है and that value is 563. So we can put here this value as 563 और ये 2 times the bond dissociation energy of chlorine chlorine single bond. Chlorine chlorine single bond के लिए bond dissociation energy है 242. So we can write here this value is 242 and there is 2 times of boron in gaseous state, 4 times of chlorine atom in gaseous state and they will combine to form this, and we know the structure and this is bond formation of B2Cl4. So we can write this is minus times of bond energy of boron boron single bond minus 4 times of bond energy of boron chlorine bond. तो बॉर्न हैबर साइकिल पहला रास्ता डेल्टा एच की वैल्यू -489, दूसरा रास्ता sublimation 2 times of sublimation that is 2 times of 563 plus 2 times of 242 minus bond energy of boron boron single bond minus 4 times of bond energy of boron chlorine bond. तो यहां से हमें बोरोन सिंगल बॉन्ड बोरोन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. इसको अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूं तो दिस विल बी 489. इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 into 2 is 12. This is 1126. This value will be 484 and this is 4 times of boron chlorine bond. The bond energy of boron chlorine bond is 443. So let us simplify this value. अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं so 489 plus 1126 plus 484 is equal to 2099. This value is 2099 minus 4 into 443 is equal to 1772. So if you simplify 1772 को अगर हम 2099 से माइनस करेंगे so we are getting 327. तो दूसरे मेथड से भी यू आर गेटिंग द एग्जैक्टली सेम आंसर, राइट. तो आपको कौन सा मेथड उस वक्त एग्जाम में स्ट्राइक करता है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन यूज एनी वन ऑफ द मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो वेरी गुड प्रॉब्लम ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री. लेट अस मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू द रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन. गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ईच नंबर कंपाउंड इन द स्कीम बिलो. Each number compound is a boron containing compound. Chemistry of diboron. तो पहले हम इस रिएक्शन की बात करते हैं. डाइबोरेन इज रिएक्टिंग विथ मिथाइल अल्कोहल. तो अगर डाइबोरेन B2H6 है, इट इज रिएक्टेड विथ मिथाइल अल्कोहल. तो जैसे डाइबोरेन वाटर से जब रिएक्ट करता है तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बोरिक एसिड. सिमिलरली यहाँ भी एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है ये. तो मैं यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखता हूँ. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, जैसे कि बोरिक एसिड BOH थ्राइस है, यहाँ पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ BOCH3 होल थ्राइस. ठीक है. यहाँ बोरोन के 2 एटम्स हैं तो यहाँ पे 2 टाइम्स OCH3 6 हो गए, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस इज गोइंग टू रिएक्ट एंड एलिमिनेशन में यहाँ से 6 हाइड्रोजन एटम और यहाँ से 6 हाइड्रोजन एटम, सो 6 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज गोइंग टू एलिमिनेट. तो ये जो पहला कंपाउंड है इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, सो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड इज BOCH3 OCH3. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट कंपाउंड. ठीक है. तो आपसे यही कहा जा रहा है कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ईच नंबर्ड कंपाउंड. तो कंपाउंड 1 जो है, वी नो दैट दिस कंपाउंड इज BOCH3 whole thrice and we know what is the structure of this compound. Now this compound is treated with, this is Grignard reagent followed by hydrolysis. On hydrolysis they have given that this compound is going to form. अब इस कंपाउंड को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा. सो ऑन हीटिंग दिस कंपाउंड देयर इज कंडेंसेशन, राइट. हो सकता है कि 2 मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना दें या 3 मॉलिक्यूल कंबाइन होके प्रोडक्ट बना दें. तो यहां से जो है वाटर मॉलिक्यूल इज गोइंग टू रिमूव. सो लेट मी राइट दिस रिएक्शन.
C6H5BOH whole twice, C6H5BOH whole twice। अगर इसके दो मॉलिक्यूल यहाँ पे हीट करने पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे, सो दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ C6H5BO होल ट्वाइस। क्योंकि यहां आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन एटम जो है वो 4 हैं, सो देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कितने हैं? अच्छा, 4 हाइड्रोजन एटम होंगे, 2 मॉलिक्यूल रिमूव होंगे यहाँ से, देयर इज रिमूवल ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। और आप देख सकते हो कि ये कंपाउंड फॉर्म हो सकता है, या ये पॉसिबिलिटी है कि अगर इसके 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हुए, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5BOH होल ट्वाइस, तो इसके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पे देयर इज रिमूवल ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर and there is formation of C6H5BO thrice। या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करें और करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाए। तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट होगा? जनरल प्रोडक्ट हो गया C6H5BOX। द वैल्यू ऑफ X कैन बी 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि इसमें से कौन सी वैल्यू जो है वो होगी, x की वैल्यू क्या होगी। फॉर दैट दे हैव गिवन एन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन में इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.312 ग्राम ऑफ द कंपाउंड 2 के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है। सो आई विल राइट दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपाउंड 2। नंबर ऑफ मोल्स इज मास इज गिवन, दैट इज 0.312 divided by molar mass of compound 2, which we don't know. So number of moles into mass of the solvent is benzene here, so 25 into 1000. So this is the molarity of compound 2 in benzene solution, right? Now depression in freezing point, delta TF is equal to KF into molality we know, KF they have given, delta TF they have given, right? So delta TF की वैल्यू दे रखी है 0.205, KF की वैल्यू है 5.12 एंड मोलालिटी वी हैव कैलकुलेटेड 0.312 डिवाइडेड बाय M2 और ये है 25 into 1000. So if we simplify this value we can calculate what is the value of M2 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करता हूं, सो आई एम गेटिंग दिस वैल्यू एज 311.69। ये वैल्यू आ रही है 311.69। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं तो ये वैल्यू 312 है। सो लेट मी चेक नाउ दैट कि अगर मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड 2 का जो है वो 312 आ रहा है, सो व्हाट शुड बी द आंसर, राइट? x की वैल्यू क्या होगी? सो C6H5BO का जो मोलर मास है, कार्बन एटम, ये बेंजीन में से अगर हम एक हाइड्रोजन एटम हटा देंगे तो बेंजीन का 78 होता है, C6H5 का 77 होगा, बोरोन का एटॉमिक नंबर 11 और ऑक्सीजन का जो है वो 16 है। सो इफ आई ऐड these 77 plus 27, so this value is equal to 104. So we know that यहाँ जो मोलर मास है C6H5BOX, this molar mass is 312. So from there we can say that the value of X is equal to 3. तो ये जो कंपाउंड 2 होना चाहिए, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, दिस इज C6H5 3 times B3O3, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। और इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो सिमेट्री के हिसाब से 3 बोरोन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम है, तो BOB बॉन्ड तो बनेगा। वी कैन ड्रॉ द BOB बॉन्ड हियर। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम एंड दिस इज बोरोन एटम, तो ये मैंने ये BOB बॉन्ड ड्रॉ कर दिए। दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन और इन बोरोन एटम से 3 C6H5 ग्रुप अटैच्ड है, C6H5 हियर, C6H5
here and C6H5 here. So this is the structure of compound 2. compound 2 का जो structure है वो ये होगा, ठीक है. This is the structure for compound 2. Now compound 3. compound 3 तो बड़ी simple सी reaction है. They are saying that B2H6 diborane is reacting with chlorine. So there is formation of boron trichloride and there is formation of hydrogen chloride. इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो. बोरोन के 2 एटम्स हैं, यहाँ 2 टाइम्स, एंड क्लोरीन को बैलेंस करना, हाइड्रोजन को बैलेंस करना. हाइड्रोजन यहाँ 6 है तो यहाँ 6 टाइम्स क्लोरीन. टोटल कितने हो गए? 6 and 6 is 12. So here 6 times of chlorine. So we have to write about the third compound. जो थर्ड कंपाउंड होगा उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, दैट इज BCl3. तो इसका ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा BCl3 का. मूविंग टू द फोर्थ एंड फिफ्थ कंपाउंड. तो फोर्थ और फिफ्थ कंपाउंड जो है वो बड़ी फेमस रिएक्शन है. यहाँ पे डाइबोरेन जो है वो क्लीवेज रिएक्शन देती है. तो B2H6 इज गोइंग टू रिएक्ट विद अमोनिया. मेंशन कर रखा है इन्होंने कि अमोनिया काफी, जितने भी रिएजेंट हैं दे आर प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट. तो सिंस दिस क्लीवेज रिएक्शन इज अनसिमेट्रिक, अमोनिया के साथ में या मिथाइल अमीन के साथ में या डाई मिथाइल अमीन के साथ में जो है अनसिमेट्रिक क्लीवेज रिएक्शन होती है, जबकि अगर ट्राई मिथाइल अमीन हो तो सिमेट्रिक क्लीवेज रिएक्शन होती है. तो यहाँ पे इसके जो 2 मॉलिक्यूल हैं, विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म आल्सो. फर्स्ट विल राइट दैट व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हिच इज गोइंग टू फॉर्म. सो यहाँ पे बनेगा बोरोन, 2 हाइड्रोजन एटम और 2 अमोनिया मॉलिक्यूल इससे आके अटैच हो जाएंगे. देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस, और दूसरा जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज इक्वल टू BH4 माइनस. तो इसके मैकेनिज्म को हम डिस्कस कर सकते हैं. दिस इज क्लीवेज रिएक्शन. सो 2 स्टेप की ये प्रोसेस होती है. ये क्लीवेज रिएक्शन है. So we are discussing about unsymmetrical cleavage reaction. Unsymmetrical cleavage reaction है ये. So B2H6 ammonia is donor atom right here. तो क्या होगा कि ये NH3 का मॉलिक्यूल है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. और पहले स्टेप में क्या होगा कि जब ये डाइबोरेन से रिएक्ट करेगा तो ये जो बोरोन हाइड्रोजन के बीच में जो बनाना बॉन्ड है, एक बनाना बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा. तो ये हाइड्रोजन एटम हो गया, और यहाँ पे इस बोरोन एटम से 2 हाइड्रोजन एटम अटैच थे. ये वाला जो बनाना बॉन्ड है वो ब्रेक होगा. हियर ऑलरेडी 1 हाइड्रोजन इज देयर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि ये जो अमोनिया है दैट इज गोइंग टू कनेक्ट हियर, और इस बोरोन एटम से एक हाइड्रोजन एटम, ये जो बनाना बॉन्ड था तो ये हाइड्रोजन एटम इस बोरोन के पास चला गया, ठीक है. एंड दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड टू दिस बोरोन एटम. सो दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट. इससे जो प्रोडक्ट बनेगा इसको हम लिख देते हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हिच इज गोइंग टू फॉर्म. तो इस बोरोन एटम से 2 हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी अटैच्ड है. देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू दिस बोरोन एटम, और इस बोरोन एटम से एक NH3 ग्रुप भी जाके अटैच्ड हो गया. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ NH3 ग्रुप. यहाँ पे ये ब्रिज बॉन्डिंग ऑलरेडी है. सो हाइड्रोजन, बोरोन, और इस बोरोन एटम से 3 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड. देन व्हाट विल हैपन दैट द अदर मॉलिक्यूल ऑफ NH3, दूसरा जो मॉलिक्यूल है NH3 का, अगेन इट विल गो एंड अटैक हियर. अनसिमेट्रिक, सेम पहले बोरोन पे अमोनिया का एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी से जाके अटैच होगा. एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ BH2 NH3 होल ट्वाइस प्लस, और उस बोरोन एटम से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ BH4 माइनस. चार्ज आप अपने आप एनालाइज कर सकते हो कि ये चार्ज कैसे डेवलप होंगे. दिस इज एन आयनिक कंपाउंड. सो दिस इज द फोर्थ कंपाउंड. फोर्थ कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है, आप अगर आप बनाना चाहते हो फोर्थ कंपाउंड का स्ट्रक्चर, तो दोनों बोरोन एटम जो है वो 4-4 बॉन्ड बना रहे हैं. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा इन दोनों में. सो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस. इसका हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. सो
this is boron atom, and one hydrogen atom is here, one hydrogen atom is here, there is 2 NH3, और इस बोरोन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस बोरोन एटम। तो ये बन गया। देन अनदर स्ट्रक्चर एनायन का फॉर्म है, 4 हाइड्रोजन एटम इस बोरोन से जुड़े हुए हैं। सो दीज आर द 4 हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड टू दिस बोरोन एंड दिस बोरोन इज नेगेटिवली चार्ज। तो इसमें दोनों में बोरोन जो है वो टेट्राहेड्रल यूनिट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड 4। कंपाउंड 5 की बात हो रही है। कंपाउंड 5 में क्या है कि अगर हमारे पास ये जो यूनिट मिली है, लेट मी राइट इट अगेन, कि देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एंड दे आर reacting with B2H6 to form BH2 NH3 twice plus and BH4 minus। अगर हम ये जो कंपाउंड 4 है, अगर इसको हम हीट करते हैं, then there is a formation of inorganic benzene। तो इसको हीट करने पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और there is a formation of inorganic benzene। This is a very famous रिएक्शन। तो अगर मैं इस रिएक्शन को लिखता हूं यहाँ पे, तो BH2 NH3 ट्वाइस प्लस BH4 माइनस। अगर हम इसको हीट करते हैं तो इनऑर्गेनिक बेंजीन इज B3N3H6। तो नाइट्रोजन एटम हमें 3 चाहिए, मतलब वी नीड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस। सो वी कैन राइट हियर B3N3H6 ये होगा। अब बोरोन एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में 6 हैं, तो इसके ये 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने चाहिए अगर हमें बोरोन और नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। और अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो आई थिंक कि कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इसमें रिलीज होंगे, वी कैन काउंट दैट आल्सो। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए, 8 × 3 is 24 एंड दिस इज 12, सो दिस इज 36। यहाँ में हाइड्रोजन एटम देखने हैं तो 12 ये हैं, और अगर 24 होंगे तो ये 36 हो जाएंगे, मींस 12 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज गोइंग टू फॉर्म। इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे बोरोन और नाइट्रोजन एटम्स को रख सकते हैं। सो दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। पहले हम ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसको कंप्लीट करते हैं। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होगा और बोरोन पे माइनस चार्ज होगा। दिस इज बिहेविंग लाइक कार्बन, दिस इज आल्सो बिहेविंग लाइक कार्बन। अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होना चाहिए एंड 6 हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड विथ ईच बोरोन एंड नाइट्रोजन एटम, राइट। तो सारे बोरोन पे नेगेटिव चार्ज, सारे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। हर एक बोरोन और नाइट्रोजन एटम जो है वो एक हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, राइट। सो दिस इज अबाउट कंपाउंड 5। तो यही था कंपाउंड 1, 2, 3, 4 एंड 5 का हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था। So I think this is very important and relevant problem asked in International Chemistry Olympiad। यदि अभी आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में विथ अ न्यू प्रॉब्लम।